पूरे देश में एक राज्य, मात्र राज्य उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां मूल निवासियों को स्थायी निवास बना दिया गया है। क्या इसके लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया? क्या इसके लिए 42 लोग शहीद हुए? सरकार ने एक बार क्या किया था, पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान के जो बासिंदे थे उनको जो है सितारगंज में जमीन दे दी। यहाँ पर इस प्रकार से भी होती है और यहाँ का जो मूल निवासी है उसके लिए जो है कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हमारी मांगे। नमस्कार, मैं रितिका चंदोला, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। आज सुबह से उत्तराखंड की जनता परेड ग्राउंड में इकट्ठा हो गई है, सम्मिलित हो गई है, जहां से वो उत्तराखंड में 23 साल बाद भी अपने हक के लिए नारे लगा रहे हैं। उत्तराखंड एक कमेटी प्रधान राज्य है, एक कमेटी का गठन होता है, उसकी जांच के लिए दूसरी कमेटी बनाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड का युवा मूर्ख नहीं है। आज हर एक उम्र का इंसान यहाँ पर उतरा हुआ है ये नारे लेकर कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। 23 साल बाद भी लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर अपनी मांगे लेकर उतरे हुए हैं, अपनी हक के लिए, अपनी पहचान के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। और यकीन मानिए कि ये कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं हल्ला बोल के नारे लग रहे हैं। अभी हमारे साथ लुसुन टोडरिया जी हैं जो कि इस समिति के संयोजक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो ये अभी नारे चल रहे हैं, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वो आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है? और जिस तरीके से यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या उसको सरकार वहाँ पर देख के कुछ बोलेगी? देखिए, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं, ये आंदोलन वही धमाका है। उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर अब ये आंदोलन बन चुका है और सरकार चाहे कितना भी मूल निवास के मामले में उलझा ले, अब उत्तराखंड की जनता सड़कों पे आ चुकी है। जैसे हमारा जो पूर्वजों का इतिहास रहा है, आंदोलन का इतिहास रहा है, हमने हर चीज़ लड़ के लिए है, चाहे वो राज्य हो, गढ़वाल विश्वविद्यालय हो, कुमाऊं विश्वविद्यालय हो, चाहे हमने राजधानी की बात हो, हम हर चीज़ के लिए लड़ना जानते हैं। और तमाम आंदोलन से गुजरते हुए आज हिमालय का समाज आज मूल निवास का भी अपना अधिकार लेने के लिए सड़कों पर आ चुका है। और इस हिमालय को समाज को हम एक करने के लिए, मूल निवासियों को एक करने के लिए बिगुल बचा चुके हैं, क्योंकि जिस भूभाग के लिए हमने आंदोलन किया था वो भूभाग मिलने के बाद भी हमें हमारे संसाधनों पे अधिकार नहीं मिला है। और उस अधिकार के लिए युवा शक्ति, मातृशक्ति, छात्र शक्ति, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, सैनिक सब आ चुके हैं सड़कों पे। तो ये जो नारे आज लग रहे हैं कि आज यहीं तक सीमित रहेंगे या इसके बाद भी आपको लगता है कितने महीनों तक इसका असर रहेगा और कितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जा सकता है? ये आंदोलन पूरे प्रदेश में जाएगा, चाहे वो चमोली हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, टिहरी हो, उधम सिंह नगर हो, पूरे प्रदेश में मूल निवास एकता की ज्वाला जलेगी और पूरे प्रदेश भर में आंदोलन बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे। जब तक सरकार मूल निवास पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी, हमें अपना अधिकार, मुझको स्थायी निवासी बना दिया गया है इस राज्य में और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक राज्य, मात्र राज्य उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां मूल निवासियों को स्थायी निवास बना दिया गया है। क्या इसके लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया? क्या इसके लिए 42 लोग शहीद हुए? तो अब पूरे प्रदेश में आंदोलन की ज्वाला जग चुकी है। पूरे प्रदेश में जब तक मूल निवास हमने अधिकार वापस नहीं लिया तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे साथ लुसुन टोडरिया जी थे जिन्होंने भी बताया कि यहाँ पर अभी मूल निवास के लिए हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हल्ला बोल के नारे लग रहे हैं और वैसे ही यहाँ पर हर जगह से लोग इकट्ठा होकर अपनी हक की लड़ाई के लिए एकत्रित हुए हैं। आज की रैली उत्तराखंड के उन मूल निवासियों की अस्मिता की लड़ाई का आगाज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इस उत्तराखंड के अंदर कठिन परिस्थितियों में, पर्वतीय क्षेत्रों में रह करके, इस राज्य के अलग अलग हिस्सों में रह करके, ये जो सीमावर्ती राज्य है उन सीमाओं की रक्षा के साथ जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। राज्य बनने से पहले हम मूल निवासी थे जब उत्तर प्रदेश में थे और अब राज्य बनने के बाद हमारी वो मूल निवासी की पहचान को खत्म करने का जो षड्यंत्र इस राज्य की सरकारों ने किया, उसके खिलाफ सड़कों पर ये जन सैलाब है, जिसको फेल करने के लिए वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार ने पैरेलल कार्यक्रम किया, लेकिन उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पाए। तो इससे संकेत मिलता है कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जन्मतिथि पर आज उत्तराखंड का जनमानस उस आत्मा को श्रद्धांजलि देने के साथ ये संकल्प ले रहा है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, अभी तक यहाँ पर कमेटी पे कमेटी बनती जा रही है, आपको क्या लगता है? अभी हाल ही में एक कमेटी बनी है, उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेगी और कुछ डायरेक्ट एक्शन लेने का कोई विचार है?
सरकार को जब फैसला लेना होता है तो वो आदेश करती है, और जब फैसला नहीं लेना होता है, चीज़ों को खींचना होता है, टालना होता है, तो कमेटियां बनती हैं। तो सरकार अभी फैसला लेने के मूड में नहीं है। वो हमको शायद नाप तोल रही है कि भाई ये कुछ हैं भी या चंद लोग हैं। तो ये सैलाब सरकार की आंख कान खोलने का काम जरूर करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और सरकार समझेगी और समय रहते फैसला लेगी। सबसे पहला उद्देश्य हमारा उत्तराखंड को बचाना है। जिस मूल भाव अवधारणा के साथ जो आंदोलनकारी शहीद हुए हैं वो कहीं भी 23 साल में भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक हमारे आंदोलनकारियों को, शहीदों को सिर्फ छला गया है। आज हमारे पूरा का उत्तराखंड जाग गया है। बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी, युवा शक्ति को बधाई देना चाहूँगी कि आज सड़कों पे आए अपनी मांग को लेकर। ये पहाड़ी लोग हैं, बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन इनको ठगने का काम निरंतर 23 सालों से होता रहा है। लेकिन अब पूरे उत्तराखंडी जाग गए हैं। हमें चाहिए भू कानून, सशक्त भू कानून, ताकि हम अपनी ज़मीनों को बचा सकें। जिस तरह से हमारे उत्तराखंड की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया गया है, बाहरी लोगों के हाथों बिक गई है, और आज जो है उत्तराखंडी दबा का दबा है। बाहरी लोग यहाँ पे आकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारी जो है अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हैं, हमारी हमारी आवाज़ को दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब जो है उत्तराखंडी जाग गया है। उसे मालूम है कल हमारा भविष्य खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे पे है। और सबसे पहली बात, हमारे शहीदों ने साथ दी है इस उत्तराखंड को बचाने के लिए, क्या कि पलायन रुके, सशक्त भू कानून हो, एक 1950 का मूल निवास हो। मूल निवास किस लिए? कि ताकि हमारे बच्चों को यहाँ पे 70% या 80% यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके, और यहाँ हमारे बच्चे जो हैं बाहर ना जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना देखने लगा। आज मजबूर होकर के मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे जितने उत्तराखंडी भाई बहन हैं आज सड़कों पर हैं। और अब जो है ये आर पार की लड़ाई है। अब हमें भू कानून और मूल निवास 1950 चाहिए। आप देंगे नहीं है तो हम आपसे छीनेंगे, आप हम चैन से रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा युवा जाग गया है। अब तक जो है मातृशक्ति सड़कों पर थी, बाकी लोग सड़कों पर थे, लेकिन आज देखने के लिए मिल रहा है कि भारी रैली में युवा जो बढ़ चढ़ के भाग लिया है। उसको जो है मैं सशक्त उनको जो है प्रणाम करना चाहूँगी कि अगर हमारा युवा जाग गया तो अब हमारा भू कानून और 1950 का मूल निवास दूर नहीं है। मैं विशंबर खंकरियाल हूँ, राज्य आंदोलनकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के वीर भूमि से आ रखा हूँ मैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की भूमि से। और हमने आज 23 साल पहले 1994 में भी सड़कों में थे। आज भी हमारा पूरा उत्तराखंड की पूरी नारी शक्ति से लेकर, युवा शक्ति से लेकर, छात्र शक्ति से लेकर जो है सड़कों में है। सड़कों में हम क्यों आए कि पहाड़ के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और पहाड़ के साथ जो ये अन्याय हो रहा है क्योंकि हमने पहाड़ी राज्य मांगा था, इसके विकास के लिए मांगा था हमने कि हमारा विकास होगा। पर हमें क्या पता था कि हमारा पहाड़ जो है पलायन की चपेट में आ जाएगा, सारे लोग पलायन हो जाएंगे वहाँ से। आज पहाड़ खाली हो चुका है। सरकार के पास कोई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी ने भी पहाड़ के प्रति कोई नियोजन नहीं रहा है। केवल उनको अपने जो है सत्ता भोगने वाले, अपने सत्ता भोगी उन्होंने, और किसी प्रकार जो है पहाड़ पे कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि हमने जो है जल जंगल की वो व्यवस्था करके थी। हमारे पास जल संपदा है, हमारे पास वन संपदा है, हमारे पास खनिज संपदा है। इतनी बड़ी संपदा होने के बावजूद भी हम लोग आज खाली के खाली पड़े हैं। कि आज देख रहे हैं आप, ये सड़कें भरी हुई हैं। जो 1994 में जो आग लगी थी वो आज भी लगी है। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करने देना चाहता हूँ कि मान्यवर, आप पहाड़ी मूल से व्यक्ति हैं आप, और आप पहाड़ के प्रति अगर आपकी संवेदनाएं नहीं होंगी, आज जो है 10-11 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। आज इस प्रदेश में हमने पहाड़ी राज्य मांगा था, यहाँ पर अभी तक नियोजन नहीं है कि पहाड़ कैसा होना चाहिए। आज मान्यवर मैं ये कहूँगा कि 6 महीने में, साल भर में बोले आय प्रमाण पत्र लोगों, अरे आय प्रमाण पत्र तब होता ठीक ठाक जब वहाँ पर कोई आयु होती। आज नौजवान सड़कों पे है, कोई पद नहीं खुल रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों के लिए बोला गया था पिछली बार कि आपका 10% क्षैतिज आरक्षण देंगे, वो जो है पिछले कई सालों से उसमें राजनीति हो रही है, आज भी ठंडे बस्ते में है। समान पेंशन के लिए बोला था, वो भी जहाँ के तहाँ पड़ा हुआ है। और हमारे आज जो है ये युवा, आज ऐसी आग सुलग रही है उत्तराखंड में, 94 से भी ज़्यादा होगी इस टाइम। मैं मोदी जी से भी अनुरोध करूंगा, अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व इसमें जो है दखल अंदाजी करे। ये मूल निवास के लिए हमें क्यों भटकना पड़ रहा है यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था के लिए। मैं चैनल का धन्यवाद करता हूँ, इसको आप बार बार चलाइए, पहाड़ की पीड़ा को देखिए। उत्तराखंड का मान सम्मान बचानो भगत है के उठा जागा उत्तराखंड सो बचानो भगत है।